लॉजिकल फैमिली के फंक्शंस की सीरीज में आज हम जोड़ने वाले हैं दो और फंक्शंस को जिनका नाम है एंड और। सो एंड का मतलब होता है हिंदी में और का मतलब होता है या अथवा। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस को हम लोग समझेंगे और लॉजिकल फंक्शन इफ के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इन दोनों का यूज देखते हैं कि ये कैसे हमारे लिए ये दोनों सपोर्टिव फंक्शन हमें हेल्प करते हैं हमारे एडवांस फंक्शंस के साथ। सो और का मतलब अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं और, तो और का मतलब होता है एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एक। याद है ना, स्कूल टाइम पे हम लिखते थे एस्से या निबंध लिखना आता था, महात्मा गांधी और दिवाली के ऊपर, दोनों में से कोई भी एक, तो वो हो गया और इस एंड का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ दीज या फिर बोथ ऑफ दीज, दोनों लिखने हैं, दोनों करने हैं। तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में और अगर हम निकालते हैं तो अब यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट निकालने को दिया हुआ है कि ये चेक करना है कि वैल्यू 1 इज मोर देन 40 एंड वैल्यू 2 इज मोर देन 20। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पास होनी चाहिए। तो कोई भी एक हो गई तो वहां पर और आएगा। तो कैसे होगा, इक्वल्स टू और ब्रैकेट स्टार्ट। देखो ये क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। सो स्टार्ट किया एंड लॉजिकल 1, ये वाली वैल्यू इज मोर देन 50, कॉमा लॉजिकल 2, ये वाली वैल्यू इज मोर देन 20। और भी आप दे सकते हो, बट हम दो एग्जांपल्स, दो लॉजिकल वैल्यूज के साथ ही इसको करते हैं और समझते हैं। क्लोज किया ब्रैकेट, एंटर प्रेस किया, तो यहां पर मैंने किया कंट्रोल डी। तो अब यहाँ इसको हम लोग 50 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसको हम लोग 40 कर लेते हैं और फिर समझते हैं। कंट्रोल डी किया, तो अब यहाँ मैंने इसको ये बोला है कि आप चेक करो कि या तो ये वाली जो वैल्यू है A2 ये 40 से ऊपर हो, नहीं तो ये वाली वैल्यू B2 ये 20 से ऊपर हो, दोनों में से कोई भी एक। और का मतलब दोनों में से कोई भी एक। तो यहाँ पर 40 से ऊपर है ये, तो ये ट्रू आ गया। यहाँ दोनों ही नहीं है, ये 40 से ऊपर भी नहीं है, 20 से ऊपर भी नहीं, तो फॉल्स हो गया। इस सिचुएशन में ये 40 से ऊपर नहीं है बट ये 20 से ऊपर है, ट्रू। सेम ये 40 से ऊपर नहीं है बट ये 20 से ऊपर है, ट्रू। और ये 40 से ऊपर नहीं है बट ये 20 से ऊपर है, ट्रू। तो इस तरीके से यहाँ पर और ने काम किया। अब एंड में क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि जितनी भी कंडीशंस आप दे रहे हो वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। सो इक्वल्स टू एंड लॉजिकल 1, मैं बोलता हूँ ये वाली वैल्यू शुड बी मोर देन 40 एंड दिस वैल्यू शुड बी मोर देन 20। यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो आप देखोगे सिर्फ दो ट्रू आ रहे हैं, ये 40 से ऊपर है और 20 से ऊपर है। सेम ये 40 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, बाकी सारे फॉल्स है क्योंकि वो दोनों में कहीं ना कहीं दोनों पास नहीं है, इसलिए। तो इस तरीके से और या एंड काम करता है हमारा। ठीक है, अब इसको हम लोग लॉजिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि और के साथ कैसे होगा। सो मुझे फिर से वही डेटा मेरे पास जो हमने इफ फंक्शन में यूज किया था, हायरिंग करनी है मुझे इन लोगों की, और मुझे ये चेक करना है कि ग्रेजुएशन में मार्क्स 70 से ऊपर या एक्सपीरियंस मोर देन 10, एनी ऑफ दीज इज मस्ट। कोई भी इनमें से एक सिचुएशन वो पास कर लेगा, एक कंडीशन पास कर लेगा तो वो हायर्ड है, अदरवाइज नॉट हायर्ड है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और, यहीं पर आपको और लगा देना है क्योंकि एनी ऑफ दीज कंडीशन है। अब ये हम और के लॉजिकल चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी और के अंदर काम हो रहा है। याद है ना, बोर्ड मास स्कूल टाइम पे हम करते थे। सो बोर्ड मास में जो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट है वो ओपन होगा। तो अभी जो इफ के अंदर जो फंक्शन है और वो वाला ब्रैकेट अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें लॉजिकल 1, ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं मोर देन 70 या ये वाले मार्क्स, ये एक्सपीरियंस मोर देन 10, ये हमारा और लॉजिकल पास हो गया। अगर ये हमारा पास करता है तो हायर्ड लिख के आ जाए, एल्स नॉट हायर्ड एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। सो अब देखते हैं कितना हायर्ड कितना नॉट हायर्ड है। सो हमारे पास ये कंट्रोल डी किया हमने, यहाँ पर ये 70 से ऊपर है और ये 10 से ऊपर है, दोनों ही पास कर रहे हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर ये 70 से ऊपर, ये 10 से ऊपर नहीं है, बट दोनों में से एक तो मिल गया नाम है तो इसलिए हायर्ड है। इस वाले में सिचुएशन में क्या हुआ, ये 70 से ऊपर नहीं है और ये भी 10 से ऊपर नहीं है, दोनों में से कोई भी पास नहीं है, तो ये नॉट हायर्ड। सो इसी तरीके से इसने काम किया। यहाँ पर ये 70 से ऊपर नहीं है बट ये 10 से ऊपर है तो हायर्ड, दोनों में से कोई भी एक पास हो रहा है तो हायर्ड है, अदरवाइज नॉट हायर्ड। अब इसी को हम लोग समझते हैं, एंड को समझते हैं हम लोग सेम एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पर मैंने बोला कि बोथ ऑफ दीज आर मस्ट,
दोनों पास होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के मार्क्स भी 70 से ऊपर होने चाहिए और एक्सपीरियंस भी मोर देन 10 होना ही चाहिए, तभी ये हायर्ड होगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे हमने इफ के साथ और लगाया था, यहाँ पर हम एंड लगाएंगे, ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू, इसमें ये होना चाहिए। सो ये होना चाहिए मोर देन 70 एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन 10। अगर ये दोनों पास हो रहे हैं तभी हायर्ड है, एल्स नॉट हायर्ड। एंड क्लोज द ब्रैकेट, कंट्रोल डी। सो अभी आप देखोगे यहाँ पर ये 70 से ऊपर है, 10 से ऊपर है, हायर्ड, दोनों पास कर गया। इधर यहाँ पर ये 70 से ऊपर है, एक पास हो गया बट दूसरा फेल हो गया, तो दोनों पास होने चाहिए थे ना, तभी हायर्ड आएगा, तो दूसरे के फेल होते ही ये नॉट हायर्ड हो गया। सेम ये इस सिचुएशन में भी है, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखोगे आप, ये 70 से ऊपर, ये 10 से ऊपर है, ये हमारा हायर्ड है। यहाँ देखो ये 70 से ऊपर है बट ये 10 से ऊपर नहीं है, तो नॉट हायर्ड। तो दोनों पास होने चाहिए एंड की सिचुएशन में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो इफ के साथ अपना आउटपुट निकालने के लिए, पैरामीटर चेक करने के लिए। सो आई होप कि आपको एंड और ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, एंड हमने जो एग्जांपल्स किए इफ के साथ इनको यूज करके, वो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। आपकी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है मुझे, एंड सारे वीडियोस देखने हैं, सारे वीडियोस को एंड तक देखना है, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, पता नहीं लास्ट में या फिर मिड ऑफ द वीडियो में कोई ऐसा एग्जांपल इंक्लूड किया हो मैंने जो आपके काम आ जाए। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।